आप भी उस सत्संग में थी क्या? भोले बाबा की सत्संग में भीड़ में दब गए। भीड़ थी, वो एक दूसरे के ऊपर हो गए बच्चे। 100 से अधिक मौत के बाद बाबा रफू चक्कर, बाबा के आश्रम पहुंची पुलिस, आई खाली हाथ। सीएम योगी का आदेश, बुलडोजर ले जाओ, बटालियन उतारो, 24 घंटे में आरोपी को लाकर दो। सड़कों पर उतरे डीजीपी, 10 आईपीएस, 20 दरोगा, 500 पुलिस वालों ने किया बाबा का ऑपरेशन लॉन्च। मुख्य सचिव उतरे सड़कों पर, हाथरस डीएम के उड़े होश, यूपी में होने वाला है कुछ बड़ा। दरअसल यूपी के हाथरस में नारायण सरकार हरि उर्फ भोले बाबा के अनुयायी उनके पांव की धूल लूटने के लिए इस कदर पागल हुए कि भगदड़ मच गई। इसके बाद लाशों का अंबार लग गया। हाथरस में भगदड़ कांड के बाद नारायण सरकार हरि लाइमलाइट में आ गए। कल तक गुमनाम इस बाबा के रहस्य धीरे धीरे अब सामने आ रहे हैं। प्राइवेट आर्मी, आश्रम में किलेबंदी, डिजाइनर कपड़े, जूते, महंगे चश्मे, गोल्डन घड़ी, बाबा को लेकर ऐसी बातें सामने आ रही हैं। सवाल ये उठ रहा है, क्या बाबा धर्म के नाम पर धंधा चला रहा था? दरअसल हाथरस का आरोपी कहीं पाताल में भी छुप जाए या किसी ताकतवर इंसान के संरक्षण में आ जाए, उसे यूपी पुलिस कहीं से भी ढूंढ निकालेगी, क्योंकि यूपी पुलिस ने मुख्य सचिव और डीजीपी को साफ साफ कह दिया है कि उसके पास सिर्फ 24 घंटे हैं। मुख्य सचिव का बयान बताते हैं कि सीएम योगी बेहद गुस्से में हैं। उन्हें हर हाल में आरोपी चाहिए। जितनी फॉर्च्यूनर ले जानी है ले जाओ, पुलिस ले जानी है ले जाओ, जो आदेश चाहिए निकाल लो, लेकिन सैकड़ों जान से खेलने वाले बाबा बचना नहीं चाहिए। आधी रात को ही यूपी पुलिस सड़कों पर उतर गई, डीजीपी सड़कों पर आ गए। जैसे ही हादसे की खबर मिली, लखनऊ से सीधा हाथरस के लिए रवाना हो गए। यहाँ तक कि यूपी एसटीएफ भी अधिकारियों को उतारने की कोशिश कर रही है। सवाल ये, क्या यूपी पुलिस या सुरक्षा पर बाबा को नहीं था भरोसा? दरअसल प्राइवेट आर्मी पर थी सत्संग की सुरक्षा व्यवस्था, परिवहन, पार्किंग, पानी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करती थी। सेवादारों की आर्मी में महिलाएं भी शामिल होती हैं। जहाँ भी कथा का आयोजन होता है, वहाँ मैदान की सफाई का कार्य महिला सेवादारों के द्वारा किया जाता है। वहीं पुलिस हाथ में बेंत लेकर सीटी बजाते हुए परिवहन और सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं। आश्रम की भव्यता, इसकी किलेबंदी, इस कथित आश्रम के सारे गेट बंद रहते हैं। हर दरवाजे पर पहरा रहता है। बाबा के काफिले में पहले करीब 2 दर्जन बाइक पर सवार लोग गुजरते हैं। इसके बाद फिर महंगी गाड़ियों का काफिला आता है और फिर काफिले के पीछे गाड़ियां भी होती हैं, जिनमें से किसी एक में बाबा होता है। कहने को तो ये एक धर्म गुरु है, लेकिन उनके साथ गुजरते काफिले को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका रुतबा क्या होगा। क्या सैकड़ों लोगों के नाम एफआईआर होने वाली है? दरअसल सीएम योगी की टीम इस पर काम कर रही है। आगे इस तरह की घटना न होनी चाहिए। इसके अलावा अलग अलग राज्यों के डीएम और एसडीएम के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। जिन एसडीएम साहब ने वहां कथा की परमिशन दी, अब उनकी फाइल को खोला जा रहा है। परमिशन किस आधार पर दी, ये भी पता किया जा रहा है। लेकिन सोचिएगा, आखिर पढ़ाई लिखाई की कितनी अव्यवस्था है। क्या कोई धूर्त इंसान या नाम बदलकर भोले बाबा रख ले तो भगवान बन जाता है? जिस बाबा के यहाँ किसी इंसान की जान की कीमत कीड़े मकोड़ों की तरह होती है, उस बाबा की कहानी अपने आप में हैरान कर देने वाली है। सवाल ये उठता है कि बाबा के पास कोई चमत्कारी शक्ति है, लेकिन हाथरस कांड में एबीसीडी क्या है? दरअसल पीएम मोदी का संसद में भाषण चल रहा था, दूसरी तरफ योगी की एक जरूरी मीटिंग हो रही थी। तभी खबर आती है कि अस्पताल भर गई, शहर की एम्बुलेंस कम पड़ गई, डॉक्टरों को बाहर से बुलाया जाता है। आखिर सवाल ये है कि बाबा राम रहीम या रामबल की तरह बाबा कैसे बने? कहते हैं कि फॉर्च्यूनर गाड़ियों का काफिला निकलता है तो पुलिस रास्ता खाली करने में लग जाती है। दावा यह है कि 40 से ज़्यादा बाउंसर बाबा की सुरक्षा में रहते हैं, इसलिए भीड़ तो पास आ ही नहीं सकती है। लेकिन बाबा भगदड़ से बाहर निकल जाते हैं और 100 से अधिक लोगों की मौत हो जाती है। घटना दर्दनाक नहीं बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाली है। पुलिस की नौकरी छोड़ पहले लोगों के हाथ देखता है, वहाँ सफलता मिलती है तो पूजा करवाने लगता है और झूठी मूठी कथाएं कहने लगता है। इसके बाद टीम बनाता है, भौकाल दिखाता है। राम रहीम और निर्मल बाबा की तरह भी बैकग्राउंड कोई बाबाओं वाला नहीं है। इसे भी सभ्यता या मठ का ज्ञान नहीं है। कुछ पढ़ी पढ़ाई बातें बोलता है और महिला भरोसा कर लेती हैं और लाखों की संख्या में लोग हुजूम बनाकर इकट्ठा होने लगते हैं, जिसका परिणाम इसी प्रकार होता है। अर्थव्यवस्था, झूठा दिलासा और निर्मम हत्या।
दरअसल नारायण सरकार हरि उर्फ भोला बाबा लाइफ स्टाइल ऐसी कि बड़े से बड़े रईस ज्यादा भी शर्मा जाएं। ये बाबा गाड़ियों का काफिला लेकर चलने के साथ कपड़ों के लिए पर्सनल डिजाइनर की भी फौज रखता है। न बाकी धर्म गुरुओं की तरह बदन पर भगवा कपड़ा पहनता है और न ही किसी तरह की लाइफ स्टाइल लेता है। इससे उलट बाबा एकदम टिप टॉप अंदाज में रहता है। बाबा की ऐशो आराम लाइफ स्टाइल जीता है। ऊपर से नीचे तक सफेद लिबास में रहने वाला नारायण सरकार हरि को महंगे महंगे चश्मों का शौक है। हमेशा इसके साथ गोल्डन घड़ी होती है। बताया जाता है कि बाबा के कपड़े जूते विशेष रूप से डिजाइन होते हैं। बाबा ने कपड़ों के लिए अलग से डिजाइनर को रख रखा है। लेकिन बड़ी बात यह कि घटना की जांच शुरू होने से पहले ही पुलिस ने गुलाटी मार ली है। नारायण सरकार उर्फ सूरजपाल पर कोई एफआईआर नहीं हुई है। सिर्फ सेवादार और आयोजकों पर पुलिस केस लिखा गया है। नारायण सरकार को अब चिंता की जरूरत नहीं है, छिपने की भी आवश्यकता नहीं है। एफआईआर में नारायण सरकार नामजद नहीं है। कल तक बेहद कड़ी कार्रवाई और किसी को नहीं बख्शा जाएगा वाले बयान के बीच डीजीपी हाथरस पहुंच गए थे। रात में एफआईआर लिखी गई और कॉपी सामने आई तो नारायण सरकार पर केस नहीं लिखा गया। लेकिन बाबा का काफिला और बाबा का ये अंदाज आपको समझने के लिए काफ़ी है कि जो शख्स खुद को परमात्मा में लीन बताता है वो कैसे भौतिक सुखों में लीन रहता है। नारायण हरि उर्फ भोला बाबा के अनुयायी किस भगवान की पूजा करते हैं इसका भी साफ साफ पता नहीं चलता है। आपको ये भी बता दें कि भोले बाबा के समर्थक नमस्ते की जगह परम पिता परमेश्वर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो कहते हैं। टिप टॉप अंदाज में रहने वाले भोले बाबा उर्फ नारायण सरकार हरि हाथरस में अपनी स्वैग के साथ समागम के स्थल से निकल गए, लेकिन पीछे छोड़ गए एक ऐसी भीड़ जो उनकी भक्ति में इस कदर लीन हो जाती है कि उनके पांव की धूल जमा करने के लिए टूट पड़ती है और देखते ही देखते लाशें बिछ जाती हैं।